सो ग्रुप डी की वैकेंसी आ चुकी है रेलवे में। तो आप लोगों को पता ही होगा। और अभी मैंने फॉर्म भरा नहीं है। सो ये वीडियो इसके लिए है कि नोटिफिकेशन आ चुका है। तो थोड़ी सी ओवरऑल वैकेंसी को लेके बातें करते हैं। ठीक है, कैसी है, क्या है, सही है कि नहीं। ठीक है। तो जो भी नए हो चैनल पे जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर कमेंट करे बिना मत जाओ। ठीक है, कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, सबका रिप्लाई दूंगा। ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ अगर छोटे मोटे कमेंट अगर आप लोग करते हो ना, तो मैं किसी वीडियो में भी उसको क्लियर कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब अलग से वीडियो नहीं बना सकता, ऐसा भी हो सकता है। तो समझ लेना। ठीक है, क्योंकि जितनी भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगा ना, वो सारी की सारी काम की होती है, आप लोग जानते हो। ठीक है, अभी मैं कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, और कौन कौन से टीचर्स कैसे हैं, रीजनिंग कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, मैथ्स कैसे पढ़ें, सारी वीडियोस आने वाली है। सब कुछ लाइन से मैंने सेट करके रखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद मैं अगली वीडियो बनाऊँगा ग्रुप डी को लेके। ठीक है, कि मतलब कैसे प्लानिंग करनी, कैसे स्ट्रेटजी करनी है, क्योंकि भाई तुम्हारा भाई भी एकदम मतलब कॉन्फिडेंट है कि मेरे को निकालना है। ठीक है, ग्रुप डी और एनटीपीसी ये दो एग्ज़ाम ऐसे हैं ना जिनको जिस इनको तो भाई निकालना ही है। ठीक है, क्योंकि मैंने इतना ज़ोर दिया ना इस पे कि क्या करूं। क्योंकि अभी हम लोग आगे बात करते हैं, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन को लेके बात करते हैं कि 20 से 22 हज़ार वैकेंसी आई है। ठीक है, और 20 से 22 मत समझ के चलो, 50 हज़ार वैकेंसी मान के चलो, क्योंकि अभी जुलाई अगस्त के बाद या जुलाई अगस्त पे फिर से नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, तो समझ ही लो कि मतलब कम से कम उसमें भी 15 से 20 हज़ार तो उसमें भी होगी। जाहिर सी बात है, जहाँ तक एक्सपेक्टेड अनुमान लगा रहे तो वही 50 हज़ार के करीब मान लो, 45 to 50 आराम से होगी अगर टोटल निकाला जाए। ठीक है, तो भाई एक साल में दो मौके हैं। ठीक है, दो मौके। तो अभी आप लोगों को पहला मौका ऑलरेडी मिल रहा है, उसके बाद एक और मौका मिलेगा कुछ महीने बाद, जब ग्रुप डी वगैरह का एग्ज़ाम हो जाएगा, एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो जाएगा ना, तो उसके बाद एक और नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है। सो अब बात करते हैं हम लोग कि क्या क्वालिफ़िकेशन है, कैसे कैसे मतलब प्रोसेस है। ठीक है। सबसे पहला तो ये है कि पहले ही आईटीआई जो करते थे उनके उसमें मतलब वैकेंसी रहती थी। ठीक है, कि जिसने आईटीआई की है वही फिल कर सकता है फॉर्म को। बट अगले साल से ही शायद जो आईटीआई है उसको हटा दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ 10th पास मांगी गई है। वैसे भी ग्रुप डी पोस्ट में 10th पास ही होता है ज़्यादातर। ठीक है, तो अब बस ये है कि 10th पास है तो भाई कंपटीशन तो भाई जाहिर सी बात है बड़ा होगा। ठीक है, और पिछली बार जो वैकेंसी फिल हुई थी उसमें आई थिंक 1 करोड़ कुछ 10 या 20 लाख फॉर्म भरे गए थे। और उस समय वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा थी, मतलब मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं क्योंकि मैंने फॉर्म भरा नहीं था ना। बट मैं शायद 30 से 40 हज़ार के बीच में थी, आई नो। ओके, बट इस बार क्या है कि भाई 20 से 22 हज़ार वैकेंसी है। ओके, तो 20 से 22 हज़ार के हिसाब से भी अगर हम लोग माने तो कम से कम 1 करोड़, 1 करोड़ मान के चलो, या 90 लाख। ठीक है, इतने फॉर्म भरे ही जाएंगे क्योंकि भाई ग्रुप डी वैकेंसी है, आईटीआई नहीं है। ठीक है, और एज भी अच्छी खासी होती है, 30 या 35 साल तक होती है, ये शायद 40 साल तक। तो भाई समझ लो कितने लोग भरेंगे। ठीक है, मतलब आप लोगों के मम्मी पापा भी होंगे ना, कुछ लोगों के वो भी भरेंगे। ठीक है, होता है ये चीज़। ठीक है, कई लोग भरते हैं। तो कंपटीशन तो भाई काफ़ी हार्ड है। ठीक है, और जो रिपीटर्स है ना उनके लिए तो बहुत ही ईजी हो सकता है, क्योंकि और वही हम लोगों का असली कंपटीशन है। ठीक है, जो रिपीटर्स हैं, जो मतलब शिद्दत से पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस साल मान लो पिछले साल मान लो 1 या 2 नंबर से चूक गए हो। ठीक है, तो वो एक इस बार क्या होगा ना, वो और ट्राई करेंगे अच्छा, और उसके चक्कर में वो लोग वैकेंसी निकाल सकते हैं। बट एक चीज़ और मान के चलो। ठीक है, कि अगर करोड़ों लोगों ने फॉर्म भरा है ना, उसमें से मुश्किल से 5 लाख होंगे, 5 लाख भी नहीं, जो शिद्दत से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो एक सीट पे मान के चलो 100 बच्चे भी नहीं है। ठीक है, 100 से कम ही है, या 100 मान के चलो, इतना आप लोगों का कंपटीशन रहेगा। ओके, सो आईटीआई नहीं चाहिए। अगर आप लोगों के पास है तो वेल एंड गुड है। ठीक, आप लोग एएलपी का भी भर सकते हो। ठीक है, आगे और भी एग्जाम्स है उसका भी भर सकते हो। बट अगर आप लोगों के पास 10th पास है तो आप लोग एलिजिबल हो। ठीक है, तो पहला क्राइटेरिया आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 18 से शुरू होती है और 33 या 35 वर्ष या फिर 40 वर्ष तक जाती है। एज क्राइटेरिया भी इसमें दिया गया है। आप लोग आदित्य रंजन सर की, गगन प्रताप सर की, या RWA अंकित भाटी सर की कोई भी वीडियो देख सकते हो डिटेल में। ठीक है, मैं यहाँ डिटेल बताने नहीं आया हूँ, मैं बस ऊपर ऊपर से रिकॉल करवाने आया हूँ। ठीक है, क्योंकि आप लोगों में से हमको पता है, कई लोगों ने ऑलरेडी देख चुका होगा, सबको सब कुछ पता होगा। ठीक है, तो समझ लो कि क्या क्या, मतलब मैं ऊपर से एक आइडिया दे रहा हूँ, ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, अब आप लोग जानते होंगे कि भाई इसमें साइंस भी आती है, बहुत अच्छी साइंस आती है।
एनटीपीसी में नहीं आती, 3 से 4 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है उसमें, और वो भी जनरल अवेयरनेस में से ही पूछती है साइंस, तो 3 से 4 बस, इससे ज़्यादा नहीं, या फिर 5 से 6 हो सकता है बस। बट ग्रुप डी में अलग से जनरल साइंस पूछी गई है, ठीक है, लिखा होता 25 नंबर के जनरल साइंस के क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स आती है आई थिंक 30 नंबर की, रीजनिंग भी 30-40 नंबर की आती है, और बाकी जीके, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर जिसने मैथ्स और रीजनिंग तो भाई सभी करेंगे, आप लोगों को भी करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लोग नहीं कर पाओगे तो फिर भाई भूल जाओ, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग में लाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसमें बच्चों के आते भी हैं और लाना बहुत ज़रूरी, क्योंकि भाई जीके जीएस में आप लोग जानते हो कितने कम नंबर आते हैं, जाहिर सी बात है उसमें फुल मार्क्स लाना तो भाई बिल्कुल भी मतलब मुमकिन नहीं है, ठीक है। बचा साइंस, साइंस में बहुत मार खाते हैं, क्योंकि भाई 10th पास मांगा गया है, कई लोगों की साइंस वीक होती है, ठीक है, और इसमें 25 नंबर की साइंस अलग से पूछी जा रही, तो भाई जाहिर सी बात है आप लोग समझ ही जाओ कि भाई कैसा होने वाला है कंपटीशन साइंस में, तो वही चीज़ है। बट मेरी साइंस ओवरऑल देखा जाए तो मेरी फिज़िक्स लगभग ठीक है, कुछ चैप्टर्स हैं, मेरे को क्या है ना कि मेरे को साइंस में क्या दिक्कत है कि फ़िज़िक्स में कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो मेरे को बोरिंग लगते हैं, बाकी पढ़ने की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैं याद भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। बायोलॉजी में भाई मेरे को मतलब याद करने का बिल्कुल मन नहीं करता है, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, ठीक है। सो साइंस का मतलब इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि साइंस बहुत बड़ा खेल आप लोगों के साथ करेगा, और साइंस में अगर आप लोगों ने अच्छा स्कोर कर लिया, मतलब 25 में से अगर देखो 25 में से 15-16 नंबर तो आपको लाने ही लाने हैं, ठीक है। अगर आप लोग ये कह दो ना कि 10 नंबर आते हैं, नहीं यार, ठीक है, लोगों के 20-20 नंबर भी जाते हैं साइंस में, ठीक है, और शायद आई थिंक 22 या 23 नंबर भी गया है, ठीक है। तो 20 नंबर आराम से आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि 9th और 10th की ही साइंस आएगी, क्योंकि भाई 10th पास लिया है। अब 10th पास का मतलब ये भी मत सोचना कि 10th पास है तो भाई बेसिक साइंस आएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। स्कूल की साइंस और इसमें बहुत फ़र्क है, ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। अब बात करते हैं मैथ्स की, मैथ्स भी भाई 10th पास ही आएगी, तो इसका मतलब ये बिल्कुल मत समझना कि भाई टफ नहीं आएगा, इजी आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रैक्टिस करोगे तभी होगा, क्योंकि भाई मैथ्स में जितना कलम चलाओगे उतनी आप लोगों की तरीका स्ट्रॉन्ग होगा, आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी होगी। और रीजनिंग में भी यही सेम है कि अगर आप लोगों का आईक्यू लेवल अच्छा है तो आप लोग रीजनिंग भी कर लोगे, क्योंकि इसमें असम्पशन हो गए और कई सारे ऐसे इनपुट आउटपुट हो गए और आर्ग्यूमेंट वाले क्वेश्चन हो गए, कोर्स ऑफ एक्शन हो गए, इनमें से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कुछ चैप्टर्स आते हैं, मैंने देखा है। तो ये चीज़ है, तो मैथ्स और रीजनिंग में क्वेश्चन करना बहुत ईजी है, ठीक है। मतलब अगर 35 नंबर भी हैं तो 35 नंबर में से एक 32 से 33 क्वेश्चन भी आप लोग करके आ सकते हो, और फुल भी करके आ सकते हो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जीके जीएस में भाई देखो, पॉलिटी, हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, ये 4 सब्जेक्ट सबसे पहले इनको क्लियर करो किसी भी हाल में। ये 4 सब्जेक्ट होते हैं कोर, किसी भी एग्जाम में चले जाओ ये 4 सब्जेक्ट कोर हैं, ठीक है। अगर करंट अफेयर में अगर 15 क्वेश्चन भी आते हैं ना, तो 15 में से कम 7 से 8 क्वेश्चन इन्हीं में से आते हैं, ठीक है, इन्हीं से रिलेटेड आते हैं, मतलब इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो ये जो 4 सब्जेक्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये नहीं कि मतलब फालतू के दूसरे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, बट इसके अलावा कुछ बचा भी नहीं है। स्टैटिक जी के बचा है, आई नो, करंट अफेयर बचा है, इसको लास्ट में करना, ठीक है। बट आप लोगों को पता होगा कि पिछली बार ग्रुप डी में करंट अफेयर्स आई थी, ठीक है, बहुत अच्छी खासी करंट अफेयर्स पूछी थी, 12 से 13 क्वेश्चन आई थिंक पूछे थे, तो बहुत ज़्यादा है भाई, मतलब करंट अफेयर्स पे फोकस कर रहा है। बट करंट अफेयर्स वो वाली नहीं आई थी जो मतलब कर ही नहीं सकते बिल्कुल भी, ऐसा नहीं है, यही 4 सब्जेक्ट से रिलेटेड थे, ठीक है, करंट सिचुएशन को लेके और कुछ पास्ट को लेके। जैसे कि पॉलिटी में आप लोग पुरानी चीज़ें पढ़ते हो कि इसका गठन हुआ, इसका गठन हुआ, वैसे ही उसी से रिलेटेड मतलब करंट अफेयर पूछा गया था, ठीक है। तो इतना कुछ डीपली नहीं था, आप लोग कर सकते हो, क्योंकि इतना हार्ड नहीं आएगा भाई, ठीक है, कि मतलब अलग ही लेवल पे चले जाओ, यूपीएससी वाली लेवल पे या एसएससी लेवल पे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एसएससी से रेलवे आसान होता है, ठीक है, आसान होता है, बट इसमें खेला यही करता है साइंस, बस साइंस का खेला सबसे बड़ा है। और मैथ्स और रीजनिंग भाई मैं सही में बता रहा हूँ कि भाई अगर मैथ्स रीजनिंग अगर आप लोगों की स्ट्रॉन्ग नहीं है भाई, बहुत दूर हो, ठीक है। अब देखो कैसे करना है, रीजनिंग में मैंने रीजनिंग कंप्लीट कर रखी है, बैच से मैंने दिसंबर में लिया था, रीजनिंग 4.0 या 3.0 था, विक्रमजीत सर का, ठीक है, रिकॉर्डेड बैच था। मैंने 1 या 1.5 महीने में सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग पढ़ के मैंने कोर्स ख़त्म किया है, सिलेबस ख़त्म किया है, और अभी मैं कोडेड इनइक्वालिटी और बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ, रिवाइज़ कर रहा हूँ, रिवाइज़ अच्छे से करने के बाद उसके कुछ मैंने क्वेश्चंस लिखे थे कॉपी में ही, जो मैंने बैच में पढ़े थे, उसको रिवाइज़ करने के बाद मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ उस पर 40 दिन 40 मैराथन जो रेलवे एग्जाम्स में चल रहा है ना, मतलब आरजी रेलवे एग्जाम्स में जो 40 दिन की मैराथन चल रही है, उसमें से मैं रीजनिंग पढ़ रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही मैं साइंस पढ़ रहा हूँ, ठीक है, साइंस का भी मैंने कॉम्बो बैच ले रखा है, 29 दिसंबर से
क्लासेस स्टार्ट थी, उसमें आप लोग जाके देखना, 800 या 900 रुपये का था, ठीक है। उसको लिया हुआ है मैंने। तो उसमें से मैं पॉलिटी पढ़ रहा हूँ, पॉलिटी भी लगभग मेरे 2 टॉपिक क्लियर हो गए। और साइंस पढ़ रहा हूँ, साइंस के मैं क्वेश्चंस उसी में से लगा रहा हूँ। जो टॉपिक इसमें ख़त्म हो रहा है ना कॉम्बो में, वही टॉपिक मैं जाके 40 मैराथन वाली क्लास में कंप्लीट कर रहा हूँ। उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है भाई, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, ठीक है। और उसके बाद मेरे पास कुछ बुक्स है, मैंने ली है, रेलवे सामान्य विज्ञान की ली है, फॉर्मूला बुक तो मेरे पास थी ही। सॉरी यार, मैंने इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना लूँगा, बेशक चिंता मत करो, ठीक है। और मैं सारे रिव्यू दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है अभी, बिल्कुल, क्योंकि हम लोगों के पास टाइम है। ग्रुप डी का अगर अभी फॉर्म भरा गया है ना, तो मान के चलो 6 से 7 महीने हैं, 100% है। बट ऐसा भी नहीं कह सकते, मतलब ये मान के चलो 5 महीने मान के चलो। अभी फरवरी चल रहा है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई से पहले तो एग्ज़ाम नहीं होने वाला किसी भी हाल में, ठीक है। क्योंकि भाई देखो, रेलवे बहुत तेज़ रफ्तार पकड़ा हुआ है, ठीक है। आप लोग जानते हो कि लगातार फॉर्म्स आ रहे हैं, लगातार मतलब एग्जाम्स भी हो रहे हैं, एक एक दिन में 3-3 नोटिफिकेशन आ रहे हैं, ठीक है। तो रफ्तार तो पकड़ा है, तो उस हिसाब से मान के चलो 5 महीने, ठीक है। और एनटीपीसी में भी कई लोग पूछ रहे थे, तो ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट में सबसे पहले ग्रेजुएट होगा, ठीक है। हमारे कई सारे जो भाई बहन हैं, उसमें से मैंने देखा है मोस्टली ग्रेजुएट नहीं है, अंडर ग्रेजुएट होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो मतलब इस साल ग्रेजुएट सब लोग हो जाएंगे, मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि जिन्होंने फॉर्म भरा है, ठीक है। फॉर्म ज़्यादातर अंडर ग्रेजुएट वाले भरे हैं, ठीक है। तो अंडर ग्रेजुएट वाले चिंता मत करो, पहले ग्रेजुएट का एग्ज़ाम होगा। एक चीज़ और है, ग्रेजुएट वाले जो एग्ज़ाम्स होंगे, उनके सारे क्वेश्चन लगाना, सारे जितने भी पेपर्स मिलेंगे सब लगाना, ठीक है। उससे क्या होगा कि आप लोगों का एनटीपीसी जो अंडर ग्रेजुएट होगा, उसमें कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, ठीक है। वो आप लोग अपना एग्ज़ाम समझ के करना, क्योंकि भाई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ठीक है। एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है, ठीक है। इस साल मैं अंडर ग्रेजुएट भी भरूंगा ही भरूंगा, और ग्रेजुएट भी भरूंगा, क्योंकि मेरा इस साल ईयर कंप्लीट हो जाएगा कॉलेज का, इसीलिए तो मैं सारे एग्जाम्स भरूंगा। एसएससी सीजीएल भी मैंने ट्राई करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्स हैं, ठीक है। बट बस ये है कि सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करो, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद उसमें मास्टर बनो। मास्टरी करने के लिए बस प्रैक्टिस करनी है। 40 मैराथन यहाँ से कर ली, रीजनिंग के क्वेश्चन मिल जाएंगे आप लोगों को, जीके जीएस के मिल जाएंगे, करंट अफेयर मिल जाएंगे, साइंस मिल जाएगा, और क्या चाहिए, ठीक। ऐसी भाई यहाँ से हट के यूपी पुलिस के लगा लो, ठीक है। क्योंकि ये सब क्या है ना, इनके लेवल कम है। ऐसे करते करते एसएससी सीएचएसएल, फिर थोड़ा ऊपर बढ़ो सीजीएल, ठीक है। एमटीएस वगैरह तो हो ही जाएंगे फिर उससे क्लियर, फिर सीपीओ करो, ऐसे से मतलब बढ़ाओ, ठीक है। एक्सटेंड करो अपनी प्रैक्टिस, ओके। इसीलिए बट इससे पहले क्या है ना, कि आप लोग कहीं से बढ़िया सा बैच लो। मैं आरजी मतलब रैंकर्स गुरुकुल पे बहुत भरोसा कर रहा हूँ, ठीक है। और मैंने एक चीज़ देखी है कि भाई इनका कंटेंट बहुत अच्छा है। मैंने मतलब रीजनिंग का, मैथ्स का, इंग्लिश का, और जीके जीएस का, हिंदी का, ये 5 बैचेस मैंने इन्हीं के लिए हुए हैं। और मैंने इसमें से इंग्लिश में शुरू करने जा रहा हूँ। मैंने अपने बोर्ड पे पूरा सेट करके रखा है कि मेरे को ग्रामर शुरू करनी है। मैंने बुक्स भी ऑर्डर की हुई है, ठीक है, 9 या 10 को आ जाएगी। तो यही है, क्योंकि मेरे को चाहिए बहुत अच्छे से, मेरे को तैयारी चाहिए, ठीक है। बहुत हुआ बैच, ठीक है। अब बस पढ़ाई पे फोकस करना है। आप लोगों में से जितने लोग हैं जो बैच अफोर्ड कर सकते हो, वो लोग भाई बैच ले लो, एक बार लो और लाइफ टाइम चलाओ। और कोशिश करना यार, लाइव बैच मत लेना, ठीक है। लाइव बैच में काफ़ी टाइम निकल जाएगा आप लोगों का, मैं जानता हूँ, ठीक है। जिनके पास टाइम है वो अगर कुछ महीने रुक सकते हैं, मतलब 6 से 7 महीने, तो भाई लाइव जाओ, वरना रिकॉर्डेड जाओ। और रिकॉर्डेड में भी शिद्दत से 1 से 2 घंटा नहीं, कम से कम 3 से 4 घंटा दो। एक दिन में कम से कम 5-5, 6-6 लेक्चर कंप्लीट करो, ये नहीं कि 2 लेक्चर कर रहे हैं, ठीक है। कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और कैसे कंप्लीट करना वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि मैंने जैसे कंप्लीट किया ना, मैंने बहुत फास्ट फॉरवर्ड में कंप्लीट किया, बट मेरे को इतना मतलब दिक्कत नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं सब कुछ बताऊंगा, डिटेल प्लानिंग बताऊंगा, ठीक है। काफ़ी वीडियो बड़ी हो रही है, ठीक है। हम लोगों का माइंड भी कहीं और जा रहा है कि कैसे, क्योंकि ये देखो स्ट्रेटेजी वाली वीडियोस हैं, तो मैं हम लोग उसी में कवर अप करेंगे ना, ठीक है। तो क्योंकि ये ओवरऑल एक ब्रीफ मतलब आइडिया देना था मेरे को, ठीक है। तो बाकी जो चीज़ें हैं वो हम लोग दूसरी वीडियो में कवर कर लेंगे, ओके। सो बस यही है कि आरआरबी ग्रुप डी है, वैकेंसी अच्छी है, भर दो। और हाँ, कई लोग पूछ रहे थे कि भाई ग्रुप डी है यार, मतलब कैसे होगा, मतलब इतनी टफ नौकरी है, ऐसा ऐसा। भाई देखो, सरकारी एग्जाम्स में नौकरी क्या चाहते हो भाई, आसान नौकरी करना चाहते हो, ये बताओ। आप लोग जानते हो कि वैकेंसी आती नहीं है ठीक से, ठीक है। अभी पुलिस की आई है, पुलिस में भी मेरे को बहुत दिक्कतें चल रही, क्योंकि उसमें हिंदी अलग से पढ़ना है, यूपी जी के पढ़ना है, भाई कहाँ से पढ़ूँ, मेरे पास बैच ही नहीं है, ठीक है। मैंने यूट्यूब पे भी देखा है, पढ़ने जाओ तो वहाँ पर आधे ज़्यादा क्वेश्चन ही करवाए जा रहे हैं, वन लाइनर करवा रहे हैं। भाई वन लाइनर से पहले मैं क्या करूँगा, पहले बैच में पता तो चले कि हाँ ये चीज़ें, उसके बाद वन लाइनर पढ़ूँ, ठीक है, क्वेश्चंस लगाऊँ, समझ में भी आए। तो ये सब चीज़ें ना,
तो मैं और वैसे भी स्टेट एग्ज़ाम से ज़्यादा मैं जो सेंट्रल एग्ज़ाम्स होते हैं उस पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। जैसे कि रेलवे है, सबसे पहले तो रेलवे ही है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो भाई देखो, वैकेंसी कोई भी अच्छी बुरी नहीं होती है। क्या हुआ, ग्रुप डी है ना यार, ग्रुप डी है तो क्या हो गया, निचले स्तर की पोस्ट है। तो कुछ पोस्ट है उसमें से अच्छी है ना यार, असिस्टेंट पॉइंट्समैन वाली अच्छी है, मैंने देखा है, बहुत देखा है मैंने, ठीक है। एक दो चैनल्स हैं जो मतलब पॉइंट्समैन ही हैं वो, तो उनकी मैंने वीडियोस देखी, अच्छी लग रही थी, ठीक है। काम भी अच्छा मतलब मिल जाता है, मतलब टाइम वाइम मिल जाता है, ठीक है। तो क्या करना है, अब आपसे गधा मजदूरी तो करवाएंगे नहीं, ठीक है। कुछ पोस्टें ऐसी जिसमें ज़्यादा हेक्टिक है, ओके। बट यार देखो, कुछ भी आसान और मुश्किल नहीं होता यार, ठीक है। अब जैसे मैं हूँ, मैं मेरे को जो भी करना है ना अपनी फैमिली के लिए करना है, ठीक है, सिर्फ अपनी फैमिली के लिए। तो भाई मेरे लिए आसान बुरा क्या है, कुछ नहीं है यार। 8 से 9 घंटा अगर हमको चूस भी लेते तो क्या जा रहा है भाई, ये बताओ। भाई कॉर्पोरेट जॉब से तो अच्छा है, ठीक है, कि जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि मेरा भी ईयर खत्म कंप्लीट होने वाला है, मेरे को भी तो कहीं ना कहीं करना पड़ेगा ना काम। बट मेरा क्या है कि मेरे को बस सरकारी उसमें घुसना है किसी भी हाल में, ठीक है। तो फिर ऐसा नहीं है ना यार, प्राइवेट में जाके देखो क्या हाल है। और ये तो ग्रुप डी है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आपसे पटरी साफ करवाएंगे, आपसे ये करवाएंगे, आपसे ये सामान उठा के यहाँ रखना है वहाँ रखना है, अकेले थोड़ी ना करोगे, आपके साथ कई लोग होंगे। और ये वो ग्रुप डी नहीं रहा है जो आज से 5 6 साल पहले 10 साल पहले था, काफ़ी मतलब लोड था, ठीक है। आज के टाइम पे इतनी बढ़िया बढ़िया मशीन्स आ गई हैं, सारी काम करती हैं, तो इसीलिए तो समझो बात को, ऐसा नहीं होता है। ग्रुप डी वैकेंसी है तो क्या हुआ, आप लोग कम से कम एटलीस्ट भरो तो। अगर अच्छी नहीं लगेगी तो आप लोग बाद में छोड़ देना, ठीक है। और सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है पैसा। 35 से 40 हज़ार रुपये आप लोगों को मिलेगा मिनिमम, तो आपके 32 से 35 हज़ार रुपये कहीं नहीं गए, ठीक है। इतना तो आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक। बाहर जाके देखो, कहीं आप लोगों को स्टार्टिंग सैलरी 35 हज़ार मिल रही है कि नहीं, बहुत मुश्किल है, ठीक है। और उन्हीं को मिल रही है जिनकी अच्छी खासी स्किल है, जो अच्छी खासी इंजीनियरिंग का कोर्स जैसे बीटेक बीसीए कर रहा है, अच्छे अच्छे कॉलेज से कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, उनको मिल रही है। उनको भी नहीं मिल रही भाई, बहुत मुश्किल है। तो भाई 35 तक आप लोगों को सैलरी मिल रही है, ठीक है, ऊपर से इतने सारे आप लोगों को अलाउंसेस मिल रहे हैं, ठीक है। तो फिर और क्या चाहिए। थर्ड एसी में आप लोगों का रिजर्वेशन फ्री है, क्वार्टर्स मिलेंगे, सब कुछ तो फैसिलिटीज़ मिलेगी ना, मेडिकल मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। बाहर देखो मिल रहा है कहीं, नहीं मिल रहा ना। वैसे तो ये हर एक विभाग में मिलता है, छोटी हो या बड़ी पोस्ट हो, बट मिल तो रहा है ना यार। फ़ायदा तो है ना यार, नुकसान पे क्यों जा रहे हो कि मतलब ग्रुप डी है ये तो ऐसे करवाते हैं, ये तो मतलब पटरी के ऊपर वो जो तार होते हैं उसको सही करवाते हैं भाई। वहाँ जो तार सही कर रहा है ना, उसको A to Z नॉलेज है। आप लोगों को क्या नॉलेज नहीं होगी, ये बताओ। अब आपने आसपास देखा होगा कितने सारे लोग ऊपर तार पे चढ़ के काम वाम करते, तो क्या मतलब कुछ हो जाता है, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, बट होता है, नहीं होता ना। अब अगर आप लोगों की किस्मत ख़राब है, कभी कभार होता है ना कि सिचुएशन बन जाती है, तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं, तो क्या वो अक्सर होते हैं, नहीं होते ना। कई लोग तो पूरी ज़िंदगी निकाल के जा रहे हैं ना यार। अब ऐसा तो है नहीं कि जाओ जाओ ऊपर से ये करके आओ, ऐसा नहीं होता है, सब कुछ सीखोगे ना यार वहाँ पर। आसान बुरा कुछ नहीं होता। अगर ऐसा ही कुछ हो ना, हादसे वगैरह, तो भाई आप लोगों का घर पे बैठे बैठे अगर एक कमरे के अंदर पैक भी हो ना, तो भी आप लोग घुटन से मर जाओगे, ये हाल है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। कोई भी आसान मुश्किल नहीं है। आप लोगों का सबसे बड़ा मोटिवेशन आप लोगों की फैमिली होनी चाहिए, ठीक है, और कोई मोटिवेशन नहीं होना चाहिए, ओके। और 8वां वेतन आ जाएगा ना तो आप लोगों की सैलरी 50 हज़ार छुएगी, ये आप लोग याद करके चलो, ठीक है, अगले साल तक। तो और क्या चाहिए भाई, समझ जा रहा है। तो समझो बात को, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। मैं भी तो हूँ यार, मैं भी मतलब अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं भी मतलब इतना नहीं है कि मैं ग्रुप डी भरूँ, बट मैं भरूँगा ना यार, मैं अपने को प्रूफ करूँगा, ठीक है। निचला स्तर है तो क्या हुआ, इतना भी नीचा थोड़ी ना यार, सरकारी भाई सरकारी, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जाके देखो, अच्छे से देखो, A to Z सरकारी उसमें देखो। जो कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो मतलब ग्रुप डी के मतलब एम्प्लॉयज़ हैं, उनके काम देखो, वो कैसे कर रहे हैं, कैसे वीडियो डाल रहे हैं, सारी चीज़ें देखो, ठीक है। कुछ पोस्टें बहुत अच्छी हैं, ओके। और ऐसा तो है नहीं कि ज़िंदगी भर आप लोग ग्रुप डी में ही लगे रहोगे, उसके अलावा कुछ और काम करोगे ना। भाई कुछ ना करने से बेहतर है ग्रुप डी कर लो, 7 से 8 नौकरी करो, शाम के समय एकदम फ्री हो जाओ, मस्त है कि नहीं। अपने पास सैलरी आएगी मस्त, आप लोग 1,000 और 2,000 रुपये चलो महीने में एक बार वेस्ट भी कर लिया अपने ऊपर, उसको वेस्ट करना नहीं कहेंगे, ठीक है। आप लोग अपने पसंद से, अगर आप लोग मान लो जो चीज़ 100 रुपये की, वो आप अगर 1,000 रुपये की भी ले रहे हो तो उसको वेस्ट नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे कि वो आप लोगों की थी, आप लोगों की ईमानदारी वाली चीज़ है वो। आप लोगों ने ईमानदारी दिखाई, आप लोगों ने मेहनत दिखाई, ठीक है, वो आप लोगों की मेहनत का फल है।
ठीक है, जो आप लोग 100 के लिए कराते थे ना, 100 रुपये की चीज़ के लिए, आप लोग अब 1000 रुपये के लिए मतलब मेहनत कर रहे हो, 1000 रुपये वाली चीज़ सोच रहे हो कि यार मैं 1000 रुपये वाली चीज़ लूँगा। फिर आगे चल के अगर ऐसा होगा तो फिर आप लोग ये सोचोगे कि यार मेरे को वो 5000 वाला सामान लेना है, फिर 10,000 वाला सामान लेना है। एक अंदर से आता है जुनून करने का, ठीक है। बट अगर आप कुछ भी नहीं करोगे ना, तो वो 100 रुपये की अगर मान लो कोई बुक भी आ रही होगी ना मार्केट में, उसके लिए भी आप लोग तरसोगे। और मैं जानता हूँ कि कई लोग तरसते होंगे, है ना। तो ये चीज़ है। तो वैसे तो ये वीडियो काफ़ी अलग चली गई है, ये दूसरी वीडियो होनी चाहिए थी, ठीक है। तो समझो बात को, ग्रुप डी अच्छी नौकरी है, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर नहीं भी अच्छी है ना, तो दिल से कहो कि हाँ अच्छी है, ठीक है। मेरे को कई लोगों ने बोला था कई सारी वैकेंसी के बारे में कि ये बुरी है, ये बुरी, मैंने नहीं दिया। अब सोचता हूँ कि भाई देना चाहिए था, ठीक है। समझ में आ रहा है, जो अभी सिचुएशन चल रही है ना लाइफ की, इससे तो बुरी नहीं होगी नौकरी, जाहिर सी बात है, ठीक है। ये चीज़ है। तो आई होप वीडियो समझ में आई हो, ग्रुप डी के बारे में मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी हो वो समझ में आया हो। उसके अलावा जो मैंने मोटिवेशन थोड़ा सा अगर दिया हो, कुछ नॉलेज वाली बातें की हो, वो समझ में आया हो, तो उसके लिए दिल से थैंक यू। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियोस आएंगी अब लगातार आएंगी, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा क्या हुआ है ना कि मैं रात में थोड़ा लेट सो रहा हूँ, रात में क्या मतलब सुबह सो रहा हूँ, तो उसके बाद टाइम नहीं मिलता है वीडियो मैनेज करने का, इस वजह से थोड़ा लेट हो जाता है, ठीक है। मैं रात में ट्राई करता हूँ, बट रात में ये रहता है ना कि मैं पढ़ाई में इतना वो हो जाता हूँ ना कि मैं मतलब आंखें इतनी हो जाती हैं, सर भारी भारी सा हो जाता है, तो मन नहीं करता वीडियो बनाने का, क्योंकि रात का समय है, बोलूँगा तो थोड़ा तेज़ शोर होगा, इस वजह से, ठीक है। सो आई होप वीडियो पसंद आई हो। टेलीग्राम पे जुड़ जाना, टेलीग्राम पे आप लोग मैसेज कर सकते हो, कुछ भी बात करनी हो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो यार, इंस्टाग्राम भाई इतना बढ़िया चैनल बनाया है, 2 से 3 लोग हैं। ऐसा मत करो यार, भाई हो ना यार, भाई बहन हो तो यार कर दो यार, प्यार बनाओ यार, ऐसा ऐसा मत करो, ठीक है। और व्हाट्सअप चैनल को जो जोड़ लेना, ठीक है, सारे अपडेट मिल जाएंगे। और यहाँ पर तो जुड़ना है यूट्यूब पे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर, बाय।